Hi everyone, it's Pujita Sharma, second year MBBS student at लखीमपुर मेडिकल कॉलेज। नीट 2024 के रिगार्डिंग जो एक इन्फॉर्मेशन आई है, 15 नवंबर को हिंदुस्तान टाइम में ये आर्टिकल दिया गया था। तो ये तो सबको पता चल ही चुका होगा, फिर भी मैं जस्ट समरी बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नीट 2025 या फिर जो चेंजेस होंगे नीट के पैटर्न में 2025 के लिए हो सकता है या फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट हो सकता है या फिर ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट जो चेंजेस होने के चांसेस हैं, फर्स्ट है एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है या फिर हाइब्रिड मोड में हो सकता है, मतलब पेपर ऑनलाइन आएगा बट OMR ऑफलाइन फिल करके देना होगा। सेकंड, एग्जाम मल्टी स्टेज हो सकता है, जैसे प्री हो गया फिर मेंस हो गया। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके कारण अभी पूरे नीट एस्पिरेंट बहुत डर रहे हैं, एज लिमिट एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के रिगार्डिंग जो उसमें मेंशन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इन्फॉर्मेशन कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, NTA ने या फिर NMC ने कोई नोटिस अभी तक पब्लिश नहीं किया है। तो ये जो मेंशन चीज़ें हैं ये इम्प्लीमेंट हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते हैं। सेकंड थिंग, इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो ये जनवरी में आएगा या उसके बाद आएगा। तो नीट 2025 में इम्प्लीमेंट होने के चांसेस बहुत कम है एंड अगर इम्प्लीमेंट होगा तो भी मोड ऑफ एग्जाम चेंज हो सकता है, ऑनलाइन या फिर हाइब्रिड हो सकता है, मल्टी स्टेज हो सकता है। ये दो क्राइटेरिया का इम्प्लीमेंट होना देयर इज़ पॉसिबिलिटी। एंड ये अगर होता है तो जब नोटिस आएगा इसके रिगार्डिंग तब आपको उसी हिसाब से अपना टेस्ट सीरीज देना होगा उसके प्रैक्टिस के लिए। एंड आपके लिए अगर ये पैटर्न चेंज हो रहा है तो पूरे 2025 के नीट एस्पिरेंट सबके लिए हो रहा है, तो इससे आपके कंपटीशन में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। जो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा नोटिस आने के बाद उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड थर्ड थिंग इज़ जो एज लिमिट एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है वो नीट 2025 के लिए इम्प्लीमेंट होना इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि नीट 2025 के लिए ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है एंड जो लोग ड्रॉप दे रहे हैं उन लोगों ने कहीं पे एडमिशन नहीं लिया है। तो गवर्नमेंट ये नहीं कर सकता कि एक एज लिमिट सेट कर दे एंड जो एस्पिरेंट उस एज से ओल्डर है वो लोग फिर एलिजिबल नहीं होंगे उस एग्ज़ाम के लिए। तो ये नहीं हो सकता, बट देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि एज लिमिट एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का क्राइटेरिया नीट 2026 से लागू हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है। एंड एक बार कुछ क्राइटेरिया इंप्लीमेंट हो गए तो उसको हटाना, उसके लिए फिर कोर्ट में फाइट करना, ये सब यूजलेस हो जाता है। तो आप ये याद रखो कि नीट 2025 के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका भले ही एज जितना भी हो एंड जितना भी अटेम्प्ट्स आपका अभी तक हो चुके हो। नीट 2025 इज़ द लास्ट चांस फॉर यू। आप ये सोच के अपना पढ़ाई कीजिए, जो लोग मेरे जैसे ड्रॉपर्स हैं, क्योंकि मेरे टाइम में भी अगर अटेम्प्ट्स का कोई लिमिट होता या फिर एज लिमिट होता तो शायद मेरा नीट क्रैक करने का सपना अधूरा रह जाता। और इस साल ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका अभी 4th अटैम्प्ट हो, 5th अटैम्प्ट हो या फिर कोई लोग अपना कुछ अलग डिग्री कंप्लीट करके फिर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, जैसे आकृति गोयल मैम जिन्होंने एट द एज ऑफ 29 शी क्लियर्ड नीट एंड नाउ शी इज़ परसुइंग MBBS। तो ऐसे जितने भी एस्पिरेंट हैं जिनका सपना है MBBS करने का, डॉक्टर बनने का, दिस इज़ द लास्ट चांस। क्योंकि मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर से एज लिमिट या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के कुछ रेस्ट्रिक्शन लग जाएंगे नीट में। आई डोंट नो, कुछ कह नहीं सकते, बट इसका चांसेस है। पर नीट 2025 में देयर इज़ नो चांस ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ एज लिमिट एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। सो आप बहुत लकी हो कि आपके पास एक लास्ट चांस है एंड अभी भी टाइम है, आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन करके क्रैक कर सकते हो नीट। एंड इस साल नीट बहुत टफ होने वाला है, कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि जनवरी में नोटिस आ जाएगा कि नीट 2025 में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो उसके बाद जिनका लास्ट अटैम्प्ट होगा वो तो अपना पूरा 100% देने वाले हैं। तो आप लोगों को अभी से अपना 100% दे के स्टार्ट कर देना होगा। एंड गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है, ये आप याद रखिए, क्योंकि मेरा जो लास्ट अटैम्प्ट था उसमें क्या हुआ था, नीट के एग्ज़ाम के बाद आसाम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि देयर विल बी NRI कोटा फॉर नीट एस्पिरेंट एंड वो उसी साल से इम्प्लीमेंट हुआ था। एंड उसके कारण जनरल का सीट 15% कम हो गया था। तो मेरे सीट मिलने के चांसेस पूरे ना के बराबर हो गए थे। बट लकीली क्या हुआ, उस कोटे में ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं लिया, तो फिर जो सीट्स बच गए थे तो वो सब जनरल में फिर रिटर्न कर दिया गया, तो मुझे फिर सीट मिल गया। तो याद रखिए गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है। एंड अभी से आप ये वाला जो नोटिस है उसके बाद फिर एज लिमिट का क्या होगा या फिर नंबर ऑफ ड्रॉप्स का क्या होगा, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज़ एंड ट्विटर में ये सब
हैशटैग ये वगैरह बहुत ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्शन अभी होने वाला है। बहुत अजीबोगरीब थंबनेल से यूट्यूब में वीडियोज़ आने वाले हैं। प्लीज़ इसके चक्कर में मत पड़ना। मैं भी एक बार इस चक्कर में पड़ चुकी हूँ, जब हम लोग का नीट पोस्टमार्टम का बहुत ज़्यादा चल रहा था। यह सब ट्वीट करना, यूट्यूब में अलग अलग थंबनेल से अलग अलग यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ ये सब में टाइम वेस्ट मत करना। जो लोग ये सब में बिना टाइम वेस्ट किए अपना प्रिपरेशन करते रहेंगे, उन लोगों का ही सिलेक्शन होगा, और जो लोग ये सब देखते रह जाएंगे बस उन लोगों का रह जाएगा। आप एक बार इसके रिगार्डिंग अगर अच्छे से आपको जानना है तो 15 नवंबर का हिंदुस्तान टाइम्स का जो आर्टिकल है उसको आप पढ़ लीजिए। एंड आप इतना याद रखिए कि बाकी मोड ऑफ एग्जाम में जो भी चेंजेस आएंगे उसके रिगार्डिंग आपको नोटिस मिल जाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट सीरीज फिर प्रैक्टिस कर सकेंगे। एंड जो एज लिमिट एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के रिगार्डिंग क्वेरी है, इससे आप बस निश्चिंत रहिए कि ये 2026 से ही इम्प्लीमेंट होगा। आपके पास 2025 इज़ द लास्ट चांस। ये सोच के फिर आप पढ़ाई कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। ऑल द बेस्ट।